नमस्कार दोस्तों, सुकरात क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास की कुछ तिथियाँ और कुछ समय शब्दावलियाँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम की हैं। अक्सर आपको एग्ज़ामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आइए आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अंग्रेजी में BC यानी ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व यानी BC बिफोर क्राइस्ट से है। ठीक है, ये ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो समय है उसको हम BC में लिखते हैं या ईसा पूर्व में लिखते हैं। इसी प्रकार AD होता है, यानी जैसे ईसवी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एनो डोमिनी कहा जाता है। ये ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब जो उनका जन्म का वर्ष है, जैसे फर्स्ट ईसवी बोलते हैं, उसके वहाँ से शुरू होता है और उसके आगे उसको AD में लिखा जाता है या ईसवी में लिखा जाता है। जैसे जन्म के पहले की जो घटना है उन्हें BC में लिखते हैं और जन्म के बाद की जो घटना है उन्हें AD में लिखते हैं। इसी प्रकार वर्तमान में क्या होता है कि AD की जगह CE और BC की जगह BCE का प्रयोग होने लगा है। अब C का क्या तात्पर्य है इसमें C को बोला जाता है कॉमन एरा और BCE को बिफोर कॉमन एरा। वही है इसका अर्थ भी, मतलब एक उनके जन्म से लेकर और एक जन्म के पहले की। अब जैसे कि वर्तमान में हम विक्रम संवत पढ़ते हैं, शक संवत वगैरह पढ़ते हैं, तो उनमें क्या होता है, जैसे कि ईसा मसीह का जन्म फर्स्ट ईसवी से माना जाता है, फर्स्ट ईसवी बोला जाता है उसको। अब वहाँ से आगे अगर चलेंगे तो शक संवत कब शुरू हुई? 78 AD में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद शक संवत शुरू मानी जाती है। उसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म के 622 साल बाद हिजरी संवत मानी जाती है, जिसे भी एक कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ईसा मसीह के पहले जो हम विक्रम संवत प्रचलन में है वो कब की है? वो 58 BC है। इसका क्या तात्पर्य है? इससे मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के 58 वर्ष पहले ही विक्रम संवत शुरू हो चुकी थी। उसके बाद जूलियन भी शुरू हुई है, जो कि 46 BC जिसकी डेट है। तो ये हो गई हमारी इतिहास की कुछ तिथियाँ जो कि हमें अक्सर जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं। जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, तो वो ईसवी है। अब अगर कोई ईसा मसीह के पहले की घटना होती है तो उन्हें ईसा पूर्व में लिखते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं कुछ समय शब्दावलियाँ। ये आपको अक्सर किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलती हैं। जैसे कि दशक का अर्थ होता है डिकेड, यानी इसका अर्थ है 10 वर्ष की जो अवधि होती है उसे दशक बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे फिर देखेंगे सिल्वर जुबली का मतलब होता है 25 वर्ष की जो अवधि है उसे सिल्वर जुबली बोलते हैं। एग्जाम में सीधा सा लिख के आ जाता है कि सिल्वर जुबली में कितने वर्ष की अवधि होती है, तो उसमें 25 वर्ष की अवधि होती है। इसी प्रकार रूबी जुबली भी होती है। रूबी जुबली में 40 वर्ष की अवधि होती है, जो कि आपने बहुत कम ही आपको पढ़ने में मिली होगी, पर इसमें 40 वर्ष की अवधि होती है रूबी जुबली में। इसी प्रकार फर्स्ट हाफ जो होता है, फर्स्ट हाफ इसे पूर्वार्ध बोलते हैं। जैसे 100 वर्ष का एक शताब्दी हो गई तो उससे 50 वर्ष को फर्स्ट हाफ बोलते हैं, इसे पूर्वार्ध भी बोलते हैं। वो 1 से लेकर 50 वर्ष तक की अवधि होती है। इसी प्रकार आगे चलेंगे गोल्डन जुबली लगभग सभी लोग जानते हैं, 50 वर्ष की अवधि होती है, 50 वर्ष का वो होता है अंतराल, इसे गोल्डन जुबली बोलते हैं। इसी प्रकार डायमंड जुबली आती है, ये 60 वर्ष की अवधि होती है, मतलब 60 वर्ष की अवधि को डायमंड जुबली बोला जाता है। इसी प्रकार प्लेटिनम जुबली यानी 75 वर्ष की अवधि, यानी 1947 से अगर लिया जाए जब देश आज़ाद हुआ, और 2021 में जब हम 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, वो हम अपने भारत की प्लेटिनम जुबली मनाने जा रहे हैं। 75वीं वर्षगांठ यानी स्वतंत्रता दिवस की, ये हमारी प्लेटिनम जुबली होगी। अब सदी यानी शताब्दी, इसका तात्पर्य होता है 100 वर्ष की अवधि। इसी प्रकार सहस्त्राब्दी यानी 1000 वर्ष की अवधि को बोलते हैं। इसी प्रकार ग्रेट जुबली होती है। ग्रेट जुबली सबसे बड़ी अवधि हो गई है, इसे 2000 वर्ष की अवधि को ग्रेट जुबली बोलते हैं, ग्रेट जुबली। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।
और एक आपको जानकारी और देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि MPPSC ने अपनी नई डेट जारी कर दी है और उनके अनुसार ये अपनी परीक्षा 25 जुलाई को लेने वाले हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए दोस्तों, और मेरी कोशिश रहेगी कि उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको ऐसे की पॉइंटों के बारे में बताऊं, ऐसी की जानकारी दूं जो कि आपके एग्ज़ामों में सीधे आपको मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स,